स्क्रॉल करने से पहले सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए। कभी ऐसा लगा है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं? कभी दिल टूट गया हो, दुआएं करते करते आंखें नम हो गई हों और लगे कि कोई सुनने वाला नहीं? अगर ऐसा है तो आज कलामजीद की आयत आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये आयत हर परेशान दिल के लिए उम्मीद का पैगाम है। आज हम कलामजीद की एक ऐसी अजीम आयत के ऊपर बात करेंगे जो लाखों मुसलमानों के दिलों को उम्मीद देती है। अल्लाह ताला सूरह नमल आयत नंबर 62 में फरमाते हैं, भला वो कौन है जो बेबस और मजबूर की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ दूर कर देता है। इस आयत में अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत और कुदरत का तारुफ करवाते हैं। शायद आज आप भी किसी आजमाइश से गुजर रहे हों, बीमारी, कर्ज, बेरोजगारी, घरेलू मसाइल या दिल की कोई ऐसी तकलीफ जिसे आप किसी से बयान भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदों की पुकार सुनता है। ये बात मोमिन के दिल में उम्मीद पैदा करती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। दुआ क्यों कबूल होने में देर हो जाती है? पता है आपको, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम दुआ तो करते हैं, फिर हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? वो ये सोचते हैं। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला हर दुआ सुनता है, लेकिन इसकी कबूलियत अपनी कामिल हिकमत के मुताबिक होती है। कभी वो फ़ौरन अता फरमाता है तो कभी वो इंतज़ार करवाता है और कभी इसके बदले बंदे के लिए इससे बेहतर फैसला करता है। शायद आज आप भी किसी आजमाइश से गुजर रहे हों, बीमारी, कर्ज, बेरोजगारी, घरेलू मसाइल या दिल की कोई ऐसी तकलीफ जिसे आप किसी से बयान भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदों की पुकार सुनता है। ये बात मोमिन के दिल में उम्मीद पैदा करती है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। दुआ क्यों कबूल होने में देर हो जाती है? पता है आपको, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम दुआ तो करते हैं, फिर हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? वो ये सोचते हैं। इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला हर दुआ सुनता है, लेकिन इसकी कबूलियत अपनी कामिल हिकमत के मुताबिक होती है। कभी वो फ़ौरन अता फरमाता है तो कभी वो इंतज़ार करवाता है और कभी इसके बदले बंदे के लिए इससे बेहतर फैसला करता है। इसलिए मोमिन का काम दुआ करते रहना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि नमाज, तौबा, हलाल रोज़ी, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और गुनाहों से बचने की कोशिश भी बहुत अहम है। ये सब चीज़ें बंदे को अल्लाह के करीब करती हैं। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं तो याद रखिए, आपकी परेशानी अल्लाह से बड़ी नहीं, आपके आंसू अल्लाह से छुपे हुए नहीं। आपकी दुआ अल्लाह ज़रूर सुनता है, इसलिए कभी मायूस ना हो बल्कि अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें। और अगर आज की ये कुरानी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपके ज़रिए किसी मायूस इंसान के दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।